मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर की ओर से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की जानी है। यह नियुक्ति करेगा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में इसी तरह की रोजगार से संबंधित सूचनाएं या अकादमिक जानकारी आप लगातार देखते रहते हैं। आपकी परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस के वीडियो भी हम लगातार अपने चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं सूरजपुर जिला में जो तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होने वाली है उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। आइए समझते हैं क्या विज्ञप्ति है, कौन सी जानकारी है और किस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विज्ञप्ति ये कहती है कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के एक पत्र क्रमांक का हवाला देते हुए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का जो संशोधन किया गया है उसके आधार पर 4 सितंबर 2019 को जो निर्देश मिला था उसके अंतर्गत सूरजपुर जिले में जिला संवर्ग के और जिला सूरजपुर में तृतीय श्रेणी के पद, जिस पद में शामिल है फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ड्रेसर ग्रेड 1, डार्क रूम असिस्टेंट और चतुर्थ श्रेणी के कुछ पद जिनमें वार्ड बॉय, वार्ड आया, ओटी अटेंडेंट और चौकीदार, इन पदों पर नियुक्ति होनी है। इन पदों में बैकलॉग की भी श्रेणी है और सीधी भर्ती भी है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पद की जो नियुक्ति होनी है यानी जो प्रक्रिया होनी है वो पूरी प्रक्रिया होनी है विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा अंबिकापुर के माध्यम से। तो जो इस जिले के पात्र अभ्यर्थी हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि इस आवेदन में वही लोग पात्र होंगे जो सूरजपुर जिला के अंतर्गत निवास करते हैं या जिनके पास सूरजपुर जिले का स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र है। तो उनके लिए वेबसाइट की आईडी नीचे दिख रही होगी HTTPS के माध्यम से, और उस पर 29 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं और ये 20 अप्रैल तक चलेगी। 20 अप्रैल तक आप चाहें तो अपना आवेदन इस ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। पदों के विवरण जान लें ताकि आप समझ पाएँ कि किस श्रेणी में कितने पद हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के जो बैकलॉग के पोस्ट हैं वो 7 हैं और ड्रेसर ग्रेड 1 के 25 पद हैं। डार्क रूम असिस्टेंट का 1 पद है और ये तीनों ही तृतीय श्रेणी के पद हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों की बात अगर करें तो इसमें 3 कैटेगरी अभी दिख रहा है। इसमें वार्ड बॉय के 30 पद हैं, वार्ड आया के 19 पद हैं, ओटी अटेंडेंट के 9 पद हैं और चौकीदार के 5 पद हैं। तो ये चतुर्थ श्रेणी के पद हैं। अब इनमें जो बातें हैं वो हम समझते हैं कि क्या क्या अपने को करना है। तीसरे बिंदु पर अब अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर ये कहता है कि तृतीय श्रेणी के पद के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ है कि तृतीय श्रेणी के पदों के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड सरगुजा लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी। इसका मतलब ये है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए परीक्षा नहीं होगी। अब जब तृतीय श्रेणी के जो पद होंगे उसमें जो परीक्षा होगी उसमें विभाग को पदवार या जिलेवार मेरिट सूची उपलब्ध कराने का काम बोर्ड का होगा, जो कि जितने पद हैं उसके 5 गुना से अधिक होने चाहिए, तभी परीक्षा का आयोजन होगा। अगर 5 गुना से कम होंगे तो फिर परीक्षा का आयोजन भी नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता जो बताई गई है उसके आधार पर एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। यह हुई तृतीय श्रेणी के पदों के बारे में बातें। अब अगर परीक्षा होगी तो परीक्षा शुल्क होगा। परीक्षा शुल्क किस तरह से होगा, क्या होगा, उसके बारे में जानकारी ऑनलाइन आप देख सकते हैं पोर्टल पर। परीक्षा केंद्र की जानकारी भी आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। और ये ध्यान रखें, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई पोस्टल करस्पॉन्डेंस आपसे नहीं होगा। मतलब आपको सारी चीज़ें बोर्ड की वेबसाइट पे देखनी है, वहीं से अपलोड और डाउनलोड करनी है। कोई अलग से पोस्टल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से आपके पास ना तो आपको आवेदन भेजना है ना आपके पास प्रवेश पत्र आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें एलिजिबल कौन कौन लोग होंगे। तो शैक्षणिक अर्हता की बात करें अगर, तो तृतीय श्रेणी के पद में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो पद है उसमें फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण में डिप्लोमा
और छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल से जीवित पंजीयन, ये 2 चीज़ें ज़रूरी होंगी। ग्रेसर ग्रेड 1 यानी कि तृतीय श्रेणी का जो पद है उसमें साइंस सब्जेक्ट के साथ आपको 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ड्रेसर के रूप में आपको पंजीकृत होना चाहिए और वो पंजीयन जीवित होना चाहिए। तीसरा पोस्ट है डार्क रूम असिस्टेंट, इसमें साइंस के साथ 12 पास होना चाहिए। ये 3 पद जो हैं वो आपके तृतीय श्रेणी के हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों में वार्ड बॉय, वार्ड आया, ओटी अटेंडेंट, चौकीदार। वार्ड बॉय के लिए ध्यान रखें केवल पुरुष अभ्यर्थी और वार्ड आया के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। इन सभी पदों के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना पर्याप्त है। जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है वो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद वेतनमान संबंधी जानकारी दी गई है। तृतीय श्रेणी में फार्मासिस्ट L6 का ग्रेड पा रहा है, ड्रेसर L4 का और डार्क रूम असिस्टेंट जो है वो L4 का। चतुर्थ श्रेणी में सारे पद L1 के हैं, तो इनमें कोई वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है, आप सबको L1 का ग्रेड मिलेगा। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं आपसे तो 18 से 35 का एक जो नियत है वो रहेगा। उसके अलावा यदि आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो उसमें जो छूट है उसकी पात्रता आपको होगी। एक चीज़ और बिंदु 2 में बताया गया है कि जिला स्तरीय पदों की पूर्ति हेतु सूरजपुर जिले के स्थानीय निवासियों को ही भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में जो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसको आपको सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, ये ध्यान रखें। और कुछ महत्वपूर्ण बात अगर इस पीडीएफ में होगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अभी इसमें क्या हो रहा है कि किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम, मंडल में जो संविदा लोग काम कर रहे हैं इसी इसी समान पद पर, उनमें प्रति वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जा रहे हैं। और वर्ष कहने का मतलब ये होता है कि कम से कम 9 मंथ की आपकी सर्विस वहाँ होनी चाहिए। और अनुभव के जो ये अंक दिए जाएंगे उसका भी मैक्सिमम लिमिट है 10 अंक का। एक 6 महीने के लिए 1 अंक और 9 महीने या उसके ऊपर हो गया तो 2 अंक 1 साल वाला, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 अंक मिलेंगे। अब क्या है, आगे हम बात करें तो कुछ लोगों ने कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान भी छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं में 6 माह से या उससे अधिक लगातार सेवाएं दी हैं, तो उनको भी 10 अंक के बोनस का प्रावधान होगा। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही इसके लिए मान्य किए जाएंगे और संबंधित पद पर ही अगर आपका अनुभव है तभी वह अनुभव काउंट होगा। यदि 2 परीक्षार्थी ऐसे हो जाते हैं कि जिनका अंक समान हो जाए तो उस परिस्थिति में जन्मतिथि को आधार माना जाएगा और वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर होगा। जिसकी अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जाएगी। तो ये मूल चीज़ें थी जो आपको जाननी जरूरी थी, और बाकी इसके अलावा ऐसे बहुत सारी बातें हैं, आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने मूल बातें आपको बता दी, लास्ट डेट बता दिया, टाइम बता दिया, डेट बता दिया और परीक्षा की पद्धति बता दी और नियुक्ति का आधार बता दिया। उम्मीद करता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी, और पूरी जानकारी के लिए आप या तो बोर्ड की वेबसाइट पर चले जाएं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर लें। ये आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों और नई सूचनाओं के साथ। तब तक आप इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।